हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। मैं बात करूंगा आपका GDC ALP साइको टेस्ट के बारे में, है ना। आप सभी को पता है कि GDC एक तरह का डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। इसका फुल फॉर्म ही होता है जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये एग्जाम वही बच्चे देते हैं जो ऑलरेडी रेलवे एम्प्लॉय हैं। क्लियर। अब क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे लोअर ग्रेड पे जॉब करते हैं, तो उनके लिए ये GDC एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, जिसे एक तरह से प्रमोशनल एग्जाम भी बोलते हैं। तो आपका GDC का ALP का वैकेंसी आया हुआ है पूरे ऑल इंडिया में, जितना भी रेलवे जोन है उसमें। GDC का रूल क्या होता है कि जिस रेलवे जोन में आप एम्प्लॉय हो, उसी रेलवे जोन में अगर कोई हायर ग्रेड पे का पोस्ट का वैकेंसी आता है, तो आप लोग एग्जाम पास करके वो पोस्ट ले सकते हो। जैसे कि सपोज करो राइट नाउ यू आर डूइंग ग्रुप D जॉब, तो आप कोशिश करोगे ना कि ग्रुप D से आप ALP बन जाओ, ALP से आप स्टेशन मास्टर बन जाओ। तो इसी के रिगार्डिंग ये बात है। तो आज के लेक्चर में मैं आपको GDC ALP साइको टेस्ट के बारे में बात करूंगा। याद रखना, जितने भी स्टूडेंट ये लेक्चर देख रहे हो, राइट नाउ यू आर ऑन द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर साइको टेस्ट प्रिपरेशन। क्लियर है। अब देखो, इस लेक्चर को लास्ट तक देखना है। मैं गारंटी देता हूं इस बात का कि इस लेक्चर को अगर आप कंप्लीट देख लोगे तो आपको साइको टेस्ट से रिलेटेड एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे मैं पूरी तरह से आपको साइको टेस्ट के बारे में स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक सब कुछ बता दूंगा। क्या होता है साइको टेस्ट, इसका वेटेज कितना होता है, कैसे पास करते हैं, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से प्रैक्टिस करना है, साइको टेस्ट पास करना क्यों जरूरी है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। एक आपका होता है RRB। जितना भी आपका फ्रेश वैकेंसी आता है वो आपका RRB के अंदर में आता है, और जितना भी आपका ये डिपार्टमेंटल होता है वो आपका RRC के अंदर में आता है। क्लियर है। मैं ALP के बारे में बात कर रहा हूँ। अब RRB में क्या होता है आपका, सिर्फ ALP पोस्ट के बारे में बात करेंगे। क्लियर है। मैं टेक्नीशियन पोस्ट के बारे में बात नहीं करूंगा। तो जो आपका फ्रेश वैकेंसी होता है उसमें आपका होता है CBT 1। जब ये पास करते हो तब आपका होता है CBT 2। इसको प्री बोलते हैं, इसको मेंस बोलते हैं, ठीक है। और जब आप इसको पास करते हो तब आपका होता है CBT 3, जिसको साइको टेस्ट बोलते हैं। क्लियर है। डिपार्टमेंटल एग्जाम में क्या होता है, आपका CBT 1 नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप एक एग्जाम देने के बाद ही तो जॉब कर रहे हो ना, है ना। तो इसीलिए CBT 1 नहीं होता। वहां पे डायरेक्ट CBT 2 जो आप ये देख रहे हो मेंस, उसी को बोला जाता है यहाँ पे CBT। तो यहाँ पे CBT 1 2 नहीं होता है, सिर्फ CBT होता है। और इसके बाद आपका होता है साइको टेस्ट, या इसको नेक्स्ट CBT कह सकते हो। क्या होता है? साइको टेस्ट। साइको टेस्ट, तो ये आपको समझ में आया। तो साइको टेस्ट यहाँ भी है, साइको टेस्ट यहाँ भी है। ALP जो पोस्ट है इसके लिए साइको टेस्ट जरूरी है, क्योंकि ALP का जो जॉब प्रोफाइल आप देखोगे ना, तो और साइको टेस्ट का सिलेबस तो सेम आपको पता चलेगा। क्या पता चलेगा कि जॉब प्रोफाइल में क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। आप जो ALP बनोगे तो क्या आप दिए गए निर्देश का पालन कर सकते हो या नहीं, आपका मेमोरी पावर अच्छा है या नहीं, आपका इमेजिनेशन पावर अच्छा है या नहीं, आपका एवरेज स्पीड अच्छा है या नहीं। तो जो आपका जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड होता है, तो उसी चीज को चेक करने के लिए आपको वो साइको टेस्ट लेता है ना। पूरे इंडिया में 3 तरह का साइको होता है। एक होता है आपका स्टेशन मास्टर का साइको टेस्ट, एक होता है आपका ALP का साइको टेस्ट, और एक होता है मेट्रो एग्जाम में स्टेशन कंट्रोलर करके एक पोस्ट होता है, और CRA करके एक पोस्ट होता है, उसके रिगार्डिंग साइको टेस्ट। 3 ही तरह का साइको टेस्ट होता है आपका पूरे इंडिया में रेलवे डिपार्टमेंट में। क्लियर। और पूरे इंडिया में जितना भी एग्जाम है, जैसे कि मेट्रो एग्जाम में आपका LMRC लखनऊ मेट्रो हुआ, GMRC जयपुर मेट्रो हुआ, गुजरात मेट्रो GMRC हुआ, बेंगलोर मेट्रो BMRCL हुआ, मुंबई मेट्रो महा मेट्रो हुआ, कोलकाता मेट्रो हुआ, NCRTC हुआ। तो ये सारा आपका मेट्रो एग्जाम का साइको टेस्ट होता है। और
ALP का आपका अलग से होता है और स्टेशन मास्टर का आपका अलग से होता है। तो स्टेशन मास्टर में जो साइको टेस्ट का सिलेबस है वो अलग है, ALP में जो साइको टेस्ट का सिलेबस है वो अलग है, और मेट्रो एग्जाम में जो साइको टेस्ट का सिलेबस है वो अलग है। साइको टेस्ट का जो सिलेबस होता है वो किस पे डिपेंड करता है? साइको टेस्ट का सिलेबस से डिपेंड करता है उस पोस्ट के जॉब प्रोफाइल पे। क्लियर? जैसे कि स्टेशन मास्टर में पब्लिक डीलिंग भी होता है, तो वहाँ पे आपका पर्सनैलिटी चेक होगा, तो वहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट है। ALP में आपका पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिंपली ट्रेन में आगे रह के आपको गाड़ी चलाना है। तो स्टेशन मास्टर जो आपको इंस्ट्रक्शन देता है, गुड्स गार्ड जो आपको इंस्ट्रक्शन देता है, तो उसके रिगार्डिंग आपको टेस्ट है, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि दिए गए निर्देश का पालन आप कैसे कर सकते हो। मेमोरी टेस्ट एक होता है, मेमोराइजिंग पावर आपका कैसा है, ब्रिक्स टेस्ट, हिडन क्यूब टेस्ट होता है, इमेजिनेशन पावर आपका कैसा है, परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट होता है, स्पीड कैसा है आपका। तो ये सारा चीज आपका समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग स्टेप वाइज स्टेप बात करेंगे, तो एक एक करके समझना। तो साइको टेस्ट क्या होता है ये आपको समझ में आया। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, या मैं यहाँ पे आपको क्लियर बता ही देता हूँ। ये जिस भी एग्जाम में साइको टेस्ट होता है ना, तो उसमें क्या होता है 30% वेटेज जो आपका मेन एग्जाम है, मेन एग्जाम जो आपका अभी रिटन एग्जाम हुआ है मेन एग्जाम, तो इसका 70% जो स्कोर आपका आएगा उसका 70% स्कोर, और आप जो अभी साइको टेस्ट दोगे, साइको टेस्ट ये जो आप दोगे, तो इसमें जो आपका स्कोर आएगा ये 30 का होता है। ये साइको टेस्ट में मैक्सिमम स्कोर आप 30 ही ला सकते हो, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि 30% जो इसका वेटेज होता है वो 30 पे ही कैलकुलेट होता है। जो आपका साइको टेस्ट में सपोज करो आपका मार्क्स आया 21, तो इसका मतलब क्या है, ये 30% स्कोर ही है आपका 21, है ना। यहाँ पे भी काफी कंफ्यूज करते हैं बच्चे। मैंने देखा है कि 30 मार्क्स मैक्सिमम होता है, तो अगर किसी का 30 आ गया, 30 आउट ऑफ 30, तो वो बोलते हैं कि अच्छा 30 आया है, लेकिन 30% ही वेटेज है, तो 30 का 30% करेंगे तो 9 आएगा, तो 9 मार्क्स ही तो मेरा ऐड होगा, है ना। ये गलत है। ये जो नंबर आप लाते हो साइको टेस्ट में 21 आता है, या 24 आता है, या 22.5 आता है, या 18 आता है, ये जो भी नंबर आपका आता है ये 13% पे ही कैलकुलेटेड है। तो फिर इसका 30% आपको नहीं करना है। ये जो 21 आया डायरेक्ट आप 21 ऐड करोगे, यहाँ से 70% सपोज करो आपका कुछ आता है 55 आता है, तो ये 55 है, तो ये 55 और प्लस ये 21 करोगे, तो ये जो आपका नंबर आया इसी नंबर पे आपका फाइनल मेरिट बनेगा। क्लियर? तो आज के बाद ये कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए कि साइको टेस्ट में 30 नंबर में जितना नंबर आता है उसका 30% लेंगे। वो जो नंबर है वो 30 पे ही कैलकुलेटेड है, 30% पे ही कैलकुलेटेड है, ठीक है। ये आपको समझ में आया। चलो अब मैं इसके आगे बताता हूं एक एक स्टेप करके। अब साइको टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है ना, साइको टेस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्यों होता है यहाँ पे, और जो भी आपका मेन पॉइंट बताऊंगा वो कोशिश करना राइट डाउन कर लेने का एक पेज में, फिर आपको साइको टेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं साइको टेस्ट इंपॉर्टेंस। अब साइको टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है पहले आपको ये समझना है। साइको टेस्ट का इंपॉर्टेंस ये है कि साइको क्वालिफाई करना जरूरी है। आप रिटन एग्जाम में रैंक 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या लास्ट रैंकर हो, डजेंट मैटर इन साइको टेस्ट। साइको टेस्ट भैया पास करोगे तो ही आपका आगे का बात बनेगा रेलवे ALP के पोस्ट के लिए। साइको टेस्ट फेल करोगे, आप कितना स्कोर लाए थे उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या समझे, साइको टेस्ट जब तक पास नहीं करोगे ALP नहीं बन सकते हो। यही है साइको टेस्ट का इंपॉर्टेंस। अब साइको टेस्ट में क्या होता है,
60% से 65% स्टूडेंट फेल करते हैं। क्या करते हैं? फेल करते हैं। और आपका 30 से लेके 35% स्टूडेंट आपका पास करते हैं। क्या करते हैं? पास करते हैं। तो यही है साइको टेस्ट का इम्पोर्टेंस। अब आपका रिटर्न में कितना भी स्कोर आया डजंट मैटर, जब तक कि आप इस 30 to 35% में नहीं आ जाते हो। क्लियर? तो आपको साइको टेस्ट का मेहनत किसी लिए करना चाहिए? ताकि आप 30 to 35% में आ जाओ, साइको पास करो। पास करोगे उसके बाद ही तो 70% स्कोर और 30% स्कोर ऐड होके फाइनल मेरिट बनेगा ना। पास ही नहीं करोगे उसी समय आप बाहर हो जाओगे। तो ये है साइको टेस्ट का इम्पोर्टेंस। ठीक है। अच्छा, साइको टेस्ट इतने बच्चे फेल क्यों करते हैं, ये भी क्वेश्चन है। काफी लोगों को देखता हूं बोलते हैं कि सर साइको टेस्ट इतना फेल करते कैसे हैं, आखिर रीजन क्या है साइको टेस्ट का फेल होने का? तो रीजन कुछ नहीं है, रीजन है इसका फॉर्मूला। रीजन क्या है? रीजन है इसका फॉर्मूला। इसका जो फॉर्मूला है साइको टेस्ट का, वो कुछ इस हिसाब से डिजाइन है। इसको बोलते हैं बेसिकली टी स्कोर। टी स्कोर वो कुछ इस हिसाब से डिजाइन है कि ये टी स्कोर जो है ना, वो आपका बेस्ड है, बेस्ड अपॉन एवरेज स्कोर। एवरेज स्कोर, तो एवरेज स्कोर, अब एवरेज स्कोर क्या होता है पता ही है। लगभग मान करके चल सकते हो जो भी एवरेज स्कोर आएगा वो आधा बच्चा से ऊपर होना चाहिए, कुछ इस तरह से। जैसे कि मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का एवरेज बोलता हूँ। सपोज करो ये स्टूडेंट 1 है, ये स्टूडेंट 2 है, ऐसे करके सारा का नंबर है, तो सम करोगे तो 55 आएगा, बटे 10 करोगे तो आपका 5.5 आएगा। तो ये आपका एवरेज है। तो देखो ये सारा बच्चा फेल करेगा क्योंकि इससे इसका कम आया है। तो कुछ इसी तरह से टी स्कोर का फॉर्मूला एवरेज स्कोर पे बेस्ड है ना। तो एवरेज स्कोर पे, स्टैंडर्ड डेविएशन पे टी स्कोर आपका डिपेंड करता है। तो जितने भी बच्चे हैं, सपोज करो 100 बच्चे हैं, 500 बच्चे, 1000 बच्चे हैं, तो सारे का स्कोर तो सेम नहीं आएगा। किसी का 17 आएगा, किसी का 18, किसी का 20, किसी का 22, किसी का 25। आउट ऑफ 35 क्वेश्चन आप 35 बनाओगे, कोई 26 बनेगा, कोई 20 बनेगा, कोई 15 बनेगा, कोई 28 बनेगा। तो ये सारे का एवरेज निकलेगा, और उस एवरेज से जिसका कम बना हुआ वो सारे फेल करेंगे, और जिसका ज्यादा बना हुआ वो पास करेंगे। तो आप एक मोटा मोटी आइडिया ले सकते हो इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको बताया है। अच्छा, फिर भी सर 60% क्यों फेल करते हैं? तो देखो इसमें क्या होता है ना, अलग अलग टाइप का टेस्ट होता है। क्या होता है? अलग अलग टाइप का टेस्ट होता है। 5 तरह का आपका टेस्ट होता है साइको टेस्ट में। आपका 5 तरह का टेस्ट होता है। तो सपोज करो ये आपका टेस्ट 1 है, ये आपका टेस्ट 2 है, ये आपका टेस्ट 3 है, ये आपका टेस्ट 4 है ना, और ये आपका टेस्ट 5 है। अब क्या होता है, एक स्टूडेंट है, वो इसमें पास किया, इसमें पास किया, इसमें पास किया, इसमें पास किया, इसमें फेल कर गया। एक स्टूडेंट है, वो इसी में फेल कर गया, इसमें पास किया, इसमें फेल कर गया, इसमें पास किया, इसमें पास किया। एक स्टूडेंट 3 है, वो सारे में पास कर गया। तो ये पास करेगा, बाकी सारा फेल करेगा। क्यों? साइको टेस्ट में 5 सेक्शन में पांचों सेक्शन का इंडिविजुअल टी स्कोर होता है, एंड यू हैव टू क्वालिफाई इन ईच सेक्शन। तो आपको सभी सेक्शन में पास करना पड़ेगा, ये आपको पता चला। अच्छा, टी स्कोर होता कितना है, आपको कितना टी स्कोर लाना चाहिए? तो टी स्कोर जो होता है वो आपको लाना है, टी स्कोर आपको लाना है ग्रेटर देन इक्वल टू 42। क्लियर? टी स्कोर का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, 50 + 10 इंटू योर स्कोर माइनस मीन, जो मैंने बताया एवरेज स्कोर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 42 से ज्यादा, तो ये कब तक आपका 42 से ज्यादा आ सकता है? ये 10 के मल्टीपल में है, तो यहाँ पे एवरेज स्कोर से ज्यादा आपका स्कोर होना चाहिए, मैंने बताया। सपोज करो एवरेज स्कोर से थोड़ा सा कम भी आता है, सपोज करो एवरेज स्कोर 22 गया, आपका 21 आया, कुछ इस तरह से।
ऐसा नहीं कि एवरेज स्कोर से कम आएगा तो आप फेल कर जाओगे, आप पास कर सकते हो। कब तक? जब तक इस पूरा का वैल्यू जो है ना, जब तक इस पूरा का वैल्यू जो है आपका -8 या इससे कम हो सकता है तब तक। इससे ज्यादा हुआ, जैसे कि -9 हुआ, तो ये आपका 50 और -9 कितना हो जाएगा? 41, आप फेल कर जाओगे। तो इस तरह से होता है। तो इतना डीप आपको नहीं समझना है, आपको जितना समझा रहा हूँ बस उतना ही समझो कि 5 सेक्शंस जो होते हैं ना, तो पांचों सेक्शन में आपको 42 से ज्यादा लाना पड़ता है। इसमें भी आपको जो है सो ग्रेटर देन इक्वल टू 42 चाहिए टी स्कोर, ठीक है। इसमें भी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 42, इसमें भी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 42, इसमें भी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 42, और इसमें भी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 42। चलो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, मैक्सिमम टी स्कोर कितना होता है ये समझ लो। मैक्सिमम टी स्कोर कितना होता है? टी स्कोर मैक्सिमम टी स्कोर 5 टेस्ट मैंने बताया ना, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5। तो ये पांचों सेक्शन में मैक्सिमम टी स्कोर एक सेक्शन का 80 होता है। कितना होता है? 80। मतलब 80 इसका, 80 इसका, 80 इसका, 80 इसका और 80 इसका, टोटल कितना है? 1 2 3 4 5, 400 मार्क्स। तो इसीलिए बोला जाता है कि साइको टेस्ट जो होगा आपका वो 400 नंबर का होगा। साइको टेस्ट जो होगा वो आपका कितना होगा? 400 नंबर का होगा। लेकिन एक्चुअली ये 400 नंबर नहीं है, 400 टी स्कोर है। क्या है? टी स्कोर। मतलब टोटल टी स्कोर है 400, लेकिन इंडिविजुअल पर सेक्शन टी स्कोर कितना है आपका? 80। 5 सेक्शन है, एक का 80 है ना। बच्चे कितना ला सकते हैं? तो आप अगर अच्छे से मेहनत करोगे ना तो 70, 75, 72, 73 के अराउंड आप टी स्कोर ला सकते हो पर सेक्शन। क्लियर? अब सपोज करो, मान करके चलते हैं कि आपका हर सेक्शन में 70 आता है। सपोज करो यहाँ पे समझ ही जाओगे सारा चीज। सपोज करो आपका हर एक में 70 आया, एक में 65 आया, एक और में 70 आया, एक में 75 आया, और मान लो फिर से एक में 70 आया। मान के चलते हैं तो 1 2 3 4 5, आपका टोटल कितना आया? 350 नंबर आया। कितना में आया? तो 400 में आया। समझ में आ रहा ना? कितना में आया? तो 400 में आया। तो इसको क्या करते हैं, इसको परसेंटेज निकालो या डायरेक्ट इंटू 30 करो। मैंने डायरेक्ट इंटू 30 क्यों किया? क्योंकि मैंने पहले बोला ना 30% मार्क्स ऐड होता है, तो हम लोग आउट ऑफ 30 ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब आप इसको कट करोगे कुछ इस तरह से ऐसे करके, तो आपका आएगा 3 5 15, 1 3 3 1 10 डिवाइड बाय 4, 4 दूनी 8, 2 पर 5, 4 छक 24, 1 पे 0, 4 दूनी 8, इतना। तो ये आपका क्या है? मार्क्स है। ये मार्क्स ऑलरेडी आउट ऑफ 30 आपने लाया हुआ है। क्लियर? तो ये जो 26.25 आपका नंबर आया, तो फिर इसका 30% नहीं करना है, यही आपका ऐड हो जाएगा जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा वहां पे। अब देखो, सपोज करो एक स्टूडेंट का 26.25 आता है और इसका रिटन एग्जाम में 2 नंबर कम है, लेकिन अगर आपका फ्रेंड है उसका रिटन एग्जाम में आपसे 2 नंबर ज्यादा है, तो सपोज करो उसका साइको टेस्ट में 21 आता है, तो आप क्या कर रहे हो? साइको टेस्ट में उससे ज्यादा नंबर ला करके अपने फ्रेंड को फाइनली पीछे करके आप सिलेक्शन ले रहे हो। ये सारा आपको समझ में आया? अब बच्चे तो बहुत होते हैं, है ना। तो ये मान करके चलो, देखो 0.01 से ना सिलेक्शन रुक जाता है, और साइको टेस्ट को हम लोग गेम चेंजर बोलते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड है, सपोज करो वो काफी खुश है, उसका आपसे 2 नंबर 3 नंबर ज्यादा है, और अगर वो ये सोच रहा है कि उसका सिलेक्शन फिक्स है आपका नहीं, तो वो गलत सोच रहा है। 2 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया कि उसको साइको पास करना पड़ेगा, भले वो आपसे ज्यादा नंबर लाया है लेकिन उसको साइको पहले पास करना पड़ेगा। अगर फेल किया तो उसी समय बाहर।
तो पहला क्राइटेरिया क्या है, उसको साइको पास करना पड़ेगा, और दूसरा क्राइटेरिया क्या है, आपसे उसको अच्छा करना पड़ेगा। अगर गलती से आप उससे अच्छा करके 3-4 नंबर का लीड ले लिए ना, तो फिर आपका सिलेक्शन। समझ में आया? तो ये होता है साइको टेस्ट। तो साइको टेस्ट का मोटा मोटी आपको इम्पोर्टेंस समझ में आया, मैंने लगभग सब कुछ बता ही दिया है कि 30% वेटेज होता है, ये मैंने आपको बता दिया है ना, लिख लेना 30% वेटेज होता है। 30 से 35% बच्चे ही पास करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है ना। तो आपको इसमें आना है। 60 से 65% बच्चे फेल करते हैं, तो आपको इसमें नहीं जाना है। क्लियर? तो ये आपको पता चला। और जितना भी सेक्शन होता है, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5, आपको सभी में टी स्कोर ग्रेटर देन 42 चाहिए, तभी आप साइको पास करोगे। तो ये सारा चीज आपको समझ में आया। अब मैं आपको बताऊंगा कि साइको टेस्ट का, जो आपका एएलपी का साइको टेस्ट है, उसका सिलेबस क्या है ना। शॉर्टकट में बताऊंगा, यहाँ पे आपको समराइज कर देता हूँ, और उसके बाद जो है ना, सो आपको इंडिविजुअल लेक्चर आएगा। तो देखो, साइको टेस्ट का सिलेबस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। साइको टेस्ट एएलपी साइको टेस्ट बोल सकते हो, आरआरबी समझो, जीडीसी समझो, दोनों का सेम ही है। एएलपी साइको टेस्ट, इसमें 5 तरह के टेस्ट होते हैं। ध्यान से देखना, कितना टेस्ट होता है, 5 टेस्ट होता है, और सभी टेस्ट का आपको अलग अलग सेक्शन पास करना पड़ेगा। अब ये 5 टेस्ट कौन कौन सा होता है, तो इसको आप लोग लिख लो, बार बार आपको देखने का जरूरत नहीं है। साइको टेस्ट में ड्यूरिंग द फाइनल एग्जाम आपको पेन एंड पेपर नहीं मिलेगा। तो मैं आपको ये भी बता ही देता हूँ, ये भी लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ लिख लो, जो बार बार बच्चे क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। मेरे पास मार्केट के सबसे ज्यादा बच्चे साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो DFCCIL हो, चाहे वो मेट्रो एग्जाम हो, चाहे एएलपी हो, चाहे वो स्टेशन मास्टर हो। तो मैं ये सब क्वेश्चन हमेशा देखता हूँ। तो पॉइंट नंबर 1 लिख लो, पेन एंड पेपर will not be given during your final exam। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर पेन पेपर ले लेंगे लिख लेंगे। पेन, हिंदी में बता देता हूँ, पेन और पेपर जो है ना, वो आपको फाइनल एग्जाम में नहीं मिलेगा। क्लियर? दूसरा, प्रैक्टिस फॉर साइको टेस्ट फ्रॉम वेबसाइट है ना। इसको कर देता हूं सही, और ऐप पे कर देता हूं गलत। ऐप पे नहीं करना, फ्रॉम वेबसाइट ऑन लैपटॉप, डेस्कटॉप, पीसी इज मैंडेटरी लिख लेना, अदरवाइज एग्जाम में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। साइको टेस्ट का इंटरफेस इतना खतरनाक है ना कि आपको कहीं मिलेगा नहीं। 100% फाइनल एग्जाम टेस्ट इंटरफेस इज अवेलेबल ओनली ऑन अनलिमिटेड एजुकेशन प्लेटफॉर्म। क्लियर? और ऐप पे नहीं, क्योंकि ऐप मोबाइल में खुलता है, तो ऐप पे साइको टेस्ट का प्रिपरेशन नहीं होता है। आप वीडियोज वगैरह देख सकते हो, वीडियोज तो मेरा वैसे ही यूट्यूब पे सारा का सारा फ्री होता है। आपको वेबसाइट से करना है और लैपटॉप पे करना है। अगर आप मोबाइल पे करना चाहते हो तो आप अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करते हो। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, साइबर कैफे जाओ, किसी फ्रेंड से लो, रेंट पे लो, लेकिन एटलीस्ट 7 डेज प्रैक्टिस ऑन लैपटॉप इज नेसेसरी। ये आपको समझ में आया, कम से कम 7 दिन का प्रैक्टिस लैपटॉप पे नेसेसरी है।
किसी भी तरह आपको करना ही पड़ेगा। चलो 2 पॉइंट हुआ। मैं यहाँ पे पॉइंट थर्ड बताता हूं। इस साइको टेस्ट के लिए फॉर एएलपी साइको टेस्ट, चलो अब एएलपी साइको टेस्ट के बारे में बात करते हैं। आपको जो प्रैक्टिस करना है, जो मैंने आपको बताया वेबसाइट से करना है ना, तो प्रैक्टिस और राइट टेस्ट इंटरफेस, राइट टेस्ट इंटरफेस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल एग्जाम में आपको जिस पैटर्न पे साइको टेस्ट आएगा उसी पैटर्न पे आपको प्रैक्टिस करना है। देखो मैं आपको बताऊंगा, 4 मिनट में 96 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। 5 मिनट में 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस इन 5 मिनट आपको सॉल्व करने होते हैं। तो ये कैसे होगा? एएलपी साइको टेस्ट में मेन है आपका स्पीड, और स्पीड कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस आपको कितना करना है? बहुत करना है। सपोज करो 300 टेस्ट है, सपोज करो 300 टेस्ट है, और सपोज करो 9 अटेम्प्ट पर टेस्ट। अगर मैं आपको देता हूं फास्ट सर्वर पे, फास्ट सर्वर पे काफी स्मूथनेस, काफी स्मूथ सर्वर, दिन रात आपको प्रैक्टिस करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका स्पीड गेन होगा, है ना। आपका काम बस प्रैक्टिस करना है। शुरू में आपको नहीं स्पीड गेन होगा, लेकिन जैसे ही जैसे 2 टेस्ट, 4 टेस्ट, 5 टेस्ट, 10, 15, 20 लगाओगे तो आपका स्पीड इतना अच्छा गेन होगा कि आप टाइम कंप्लीट होने से पहले पूरा का पूरा स्कोर कर लोगे। तो ये आपको समझ में आया। अब चलो 1-2 पॉइंट और बताता हूं। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, देखो साइको टेस्ट का लैंग्वेज जो है ना, लैंग्वेज इशू देखता हूँ काफी बच्चों को लैंग्वेज इशू देखता हूँ। तो साइको टेस्ट में बोथ लैंग्वेज, आप लोग जो एग्जाम का तैयारी करते हो, जैसे CBT 1 देते हो या रिटन एग्जाम देते हो, तो इंग्लिश चाहिए तो आप इंग्लिश पे सेलेक्ट करते हो, हिंदी चाहिए तो आप हिंदी पे सेलेक्ट करते हो। लेकिन साइको टेस्ट में ऐसा नहीं होता है। बोथ लैंग्वेज विल कम टुगेदर ऑन द स्क्रीन। दोनों भाषा साइको टेस्ट में एक साथ आपका आएगा। तो आप इंग्लिश पढ़ो या हिंदी पढ़ो, आपको इंग्लिश हिंदी चेंज नहीं करना है, दोनों भाषा आपका एक साथ आएगा, ठीक है। तो बोथ लैंग्वेज, हिंदी में भी लिख लेना, मैं हिंदी में ही बोलता हूँ, बोथ लैंग्वेज विल कम टुगेदर, चेंज नहीं करना आपको, ठीक है ना, टुगेदर ऑन द स्क्रीन। तो ये आपको समझ में आया। चलो अब थोड़ा सा निगेटिव मार्क्स और पॉजिटिव मार्क्स के बारे में देख लेते हैं। साइको टेस्ट में निगेटिव मार्किंग होता है क्या सर? मैक्सिमम बच्चे का क्वेश्चन। तो नो एनी निगेटिव मार्किंग इज देयर, ठीक है, ये आपको पता चला, नो एनी निगेटिव मार्किंग इज देयर। लिख लेना, बार बार किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, मैं बोल रहा हूं ना। राइट नाउ यू आर ऑन द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर साइको टेस्ट प्रिपरेशन। चलो ये समझ में आया। अच्छा, कुछ लोग एक्यूरेसी को लेके सवाल करते हो कि सर एक्यूरेसी का बताइए। तो देखो इन जनरल इसमें क्या होता है ना, या नॉर्मली मैं बता रहा हूं, एक्यूरेसी डजंट मैटर इन साइको टेस्ट, ठीक है। साइको टेस्ट में एक्यूरेसी का कोई रोल प्ले नहीं होता है। 4 मिनट में जब 96 क्वेश्चंस आपको बनाने होंगे ना, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप एक्यूरेसी डिसाइड करोगे।
सिंपल सा कंसेप्ट है। जब 4 मिनट में 96 क्वेश्चन बनाना होगा ना बॉस, तो एक्यूरेसी डिसाइड करने का भी टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो आपका काम क्या है? आपका काम क्या है? बस बनाना। सपोज करो आप 96 बनाए, आपका आया 85 सही, 11 रॉन्ग, और आपका फ्रेंड है, मान लो उसका 80 सही और 16 गलत, और कोई बंदा है जो कोशिश करेगा कि नहीं मैं एक्यूरेसी रखूंगा, तो उसका 75 सही, और बाकी जो बचा आपका कितना बचा? 25 4 कब 21, वो उसने बनाया ही नहीं, बोला नहीं मैं बनाएंगे नहीं। 75 बनाया 100% एक्यूरेसी के साथ, है ना। अब बताओ मार्क्स किसका आएगा? मैं ये बताओ, मुझे बताओ मार्क्स किसका आएगा? एक स्टूडेंट का 85 आया, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, और एक का 75 आया, तो मार्क्स किसका आएगा? तो मार्क्स इसका आएगा ना ज्यादा, तो इसका सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा है। तो इसीलिए एक्यूरेसी डजंट मैटर इन साइको टेस्ट, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलेगा बस कि आप एक्यूरेसी मेंटेन करोगे। अच्छा इसको छोड़ देते हैं, इसमें कंफ्यूजन है, इसको बनाते ये इजी है, टाइम कहाँ है? 96 तक पहुंच जाओगे या नहीं पहुंचोगे, वही तो मेन है, जो कि प्रैक्टिस से होगा। तो डोंट थिंक अबाउट एक्यूरेसी इन ALP साइको टेस्ट, ओनली यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। क्लियर? अच्छा, मैंने एक दो प्लेटफॉर्म पर देखा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि 30 आउट ऑफ 30, मतलब आप इतना अच्छा से प्रिपरेशन करो कि आपका 30 आउट ऑफ 30 आ जाएगा इन साइको टेस्ट, है ना, इन साइको टेस्ट, साइको टेस्ट। तो ये हंसने वाली बात है, हो सकता है उनको साइको टेस्ट का कोई आइडिया ना हो, या वो फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हो। 30 आउट ऑफ 30 इन साइको टेस्ट इज इम्पॉसिबल। अब लोग सर इम्पॉसिबल कैसे? तो मैंने पहले बोला ना कि इसका फॉर्मूला ही है टी स्कोर का। क्या फॉर्मूला है टी स्कोर का? 50 प्लस 10 इंटू स्टूडेंट का स्कोर, स्टूडेंट का स्कोर सपोज करो x मान लेते हैं, माइनस मीन, मान लो म्यू मान लेते हैं, ये मीन है, बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फॉर्मूला ही ऐसा डिजाइन है कि फ्लक्चुएशंस जहाँ पे होते हैं, वेरिएशन जहाँ पे होते हैं एवरेज स्कोर और स्टूडेंट के स्कोर के बीच में, तो वहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया आता है वैल्यू। तो ये कुछ इस हिसाब से डिजाइन है कि 30 आउट ऑफ 30 आपका आ ही नहीं सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि सिंपल सी बात है, फ्लक्चुएशन, किसी ने कितना अटेम्प्ट किया, किसी ने कुछ और अटेम्प्ट किया, किसी ने कुछ और अटेम्प्ट किया, किसी का स्कोर कुछ है, किसी का स्कोर कुछ है, तो वेरिएशन होगा, और वेरिएशन होगा तो फिर उस बेसिस पे ये रिजल्ट चेंज होगा, और ये रिजल्ट चेंज होगा तो कहीं ना कहीं 50 प्लस 30 एग्जैक्ट नहीं आ पाएगा, जो आपका 80 होगा। हो सकता है किसी केस में 70 हो, किसी केस में 71 हो, किसी केस में 75 हो, तो इम्पॉसिबल है 30 आउट ऑफ 30 लाना। इसमें जो मैक्सिमम स्कोर होता है ना, जो मैंने देखा है इन जनरल, तो मैं बता देता हूं, आपका 17 प्लस से लेकर के 24 प्लस तक लगभग सारे के सारे बच्चे इसी रेंज में आ जाते हैं। ये ला के भी बच्चे पास कर सकते हैं, और ये ला के भी बच्चे फेल कर सकते हैं। समझने का कोशिश करो क्या बता रहा हूँ। साइको में 22 नंबर 22.5 स्कोर ला के भी बच्चे फेल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हो सकता है उनका 4 सेक्शन में काफी अच्छा नंबर आया हो, बट 5वां सेक्शन में वो टी स्कोर 42 से ज्यादा ना ला पाया हो, जिस वजह से उस पार्टिकुलर सेक्शन में वो डिस्क्वालीफाई हुआ हो, और जिस वजह से उसने साइको टेस्ट को डिस्क्वालीफाई कर लिया। ठीक है, और हो सकता है 17 ही आया हो, सारे में कम नंबर आया, मतलब सपोज करो जो बंदा है इसका टेस्ट 1 में, टेस्ट 2 में, टेस्ट 3 में, टेस्ट 4 में, टेस्ट 5 में, सारे में टी स्कोर ना ज्यादा नहीं आया, मतलब इसे 45 आया, इसे 46 आया, इसे 47 आया, इसे 49 आया, इसे 51 आया, मतलब कम कम आया, लेकिन सारे में ग्रेटर देन इक्वल टू 42 है, तो ये बच्चा पास करेगा, इसका भले नंबर कम हो। समझ में आ रहा है? और हो सकता है इसका जो है सो 70 टी स्कोर आया हो, किसी में 65 आया हो, किसी में 75 आया हो, किसी में 59 आया हो, और एक में 41 आ गया हो, 42 से कम हो गया ना तो फेल। इसीलिए साइको टेस्ट का हर एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? चलो अब मैं आता हूं, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूं आपको, किसके बारे में?
साइको टेस्ट के सिलेबस के बारे में एग्जैक्ट बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए एटलीस्ट टेस्ट का नाम वगैरह। तो मैंने बोला था ना कि टेस्ट में आपका कितना टेस्ट होता है, टोटल 5 टेस्ट होता है आपका साइको टेस्ट में, 5 टेस्ट। ये 5 टेस्ट कौन कौन होता है तो ये बता देता हूँ। फर्स्ट होता है आपका, ध्यान से समझना, फर्स्ट टेस्ट का नाम है आपका मेमोरी टेस्ट, लिख लो। फर्स्ट टेस्ट का नाम है आपका मेमोरी टेस्ट, क्लियर। सेकेंड टेस्ट का नाम है आपका फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। क्या नाम है? डायरेक्शन टेस्ट। थर्ड टेस्ट जो है उसका नाम है आपका डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। इसका मैं एक फ्रेश लेक्चर लाऊंगा जिसमें काफी अच्छे से सब कुछ लिखा हुआ रहेगा, फिर भी आप एक आइडिया ले लो। ये है आपका परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, और एक होता है 5वां नंबर पे आपका क्या, सिमिलैरिटी टेस्ट। तो ये 5 तरह का टेस्ट होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब मैं बात करूंगा मेमोरी टेस्ट के बारे में, ध्यान से देखना। तो मेमोरी टेस्ट के बारे में जब मैं बात करूंगा ना, तो इस मेमोरी टेस्ट का भी अलग अलग वैरायटी है, समझे? A B C D E ऐसे करके, जिसमें सबसे मेन जो लेटेस्ट GDCWR का एग्जाम हुआ है साइको टेस्ट का, उसमें पूछ दिया था आपका ट्रैक मेमोरी टेस्ट, ठीक है। ये आपको समझ में आया। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका बिल्डिंग मेमोरी टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा एक है और इम्पोर्टेंट, फिगर एंड नंबर मेमोरी टेस्ट बोलो या टेस्ट बोलो, ये 3 सुपर इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा 2 और है, और इस 3 का प्रैक्टिस आपको काफी ज्यादा अच्छे से करना तो 5 का है, लेकिन मेरा सजेशन क्या है कि इस 3 पे सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना है। और मैंने आपको बताया ना कि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न में ट्रैक मेमोरी आया था, तो ट्रैक मेमोरी का भी प्रैक्टिस करना है, सबका करना है। अब इस 5 सेक्शन में से आपके एग्जाम में कौन सा सेक्शन आएगा ये आप नहीं जानते हो, तो आपको 5 सेक्शन का प्रैक्टिस करना है। लेकिन एज ए टीचर मैं आपको क्या गाइडेंस दूंगा कि आपको इस 3 पे ज्यादा प्रैक्टिस करना है, क्लियर। उसमें भी ट्रैक मेमोरी पे सबसे ज्यादा, क्यों? क्योंकि लेटेस्ट एग्जाम में ट्रैक मेमोरी आया था। चलो उसी तरह से, अच्छा ये मेमोरी टेस्ट क्यों होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मेमोराइजिंग पावर आपका कितना अच्छा है ये जांचने के लिए, ठीक है। चलो उसी तरह से यहाँ पे सेकेंड नंबर में है आपका फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। क्या है? फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। इसमें क्या होता है आपका, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में 2 तरह का टेस्ट होता है। एक होता है आपका टेबल टेस्ट, और एक होता है आपका वॉच टेबल टेस्ट। ये आपको पता चला। अब इसी टेबल टेस्ट में 2 पार्ट कह सकते हो, जो टेबल आपका बनता है ना कुछ इस तरह से ऐसे करके, तो नंबर बेस्ड, और इसमें कह सकते हो क्या, अल्फाबेट बेस्ड या लेटर बेस्ड। तो बेसिकली एक ही कंसीडर करते हैं। तो फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में आपका 2 टेस्ट होता है, टेबल टेस्ट और वॉच टेबल टेस्ट। और ये टेस्ट क्यों होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, नामी या फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, दिए गए इंस्ट्रक्शन को आप कैसे पालन करते हो इसके बारे में पता लगाने के लिए ये टेस्ट आपका होता है। इसके बाद आपका डेप्थ परसेप्शन टेस्ट जो है, ये जो आप देख रहे हो डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। डेप्थ परसेप्शन टेस्ट 2 पार्ट में होता है आपका। एक होता है आपका ब्रिक्स टेस्ट, जो मैंने आपको बताया था इमेजिनेशन पावर,
ब्रिक्स टेस्ट या ब्रिक टेस्ट बोलते हैं, इसको हटाओ। और एक होता है आपका हिडन क्यूब टेस्ट, हिडन क्यूब टेस्ट। उसी तरह से आपका परसेप्चुअल स्पीड में फाइंड डिजिट 9, फाइंड डिजिट 6 और सिमिलरिटी टेस्ट में हेक्सागोनल टेस्ट, ये सब है ना। तो इस तरह का कुछ टेस्ट होता है और सारे में नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, अलॉटेड टाइम होता है, ठीक है ना। सारे में क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होता है और अलॉटेड टाइम होता है। तो अब जैसे कि मेमोरी टेस्ट में बताता हूँ, इसमें 2 पार्ट होता है, इसमें भी 2 पार्ट होता है, इसमें भी 2 पार्ट होता है। एक में 2 सेट कह सकते हो, एक सेट में 2 पार्ट, एक में फिगर मेमोराइज करना होता है, एक में आंसर करना होता है, ये हुआ सेट 1। फिर सेट 2 में फिगर मेमोराइज करना होता है, फिर आंसर करना होता है, ये सेट 2, इस तरह से। और टाइम रहता है, जैसे कि टोटल 12 मिनट मिलेगा, 6-6 मिनट करके, सेट 1 में 6 मिनट, सेट 2 में 6 मिनट, और फिर सेट 1 में 6 मिनट की जगह 3-3 मिनट, एक फिगर मेमोराइज करने के लिए और एक आंसर करने के लिए, ऐसे करके। उसी तरह से फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में टेबल टेस्ट है, वाच टेबल टेस्ट है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग होता है, अलॉटेड टाइम अलग होता है। उसी तरह से आपका डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में ब्रिक टेस्ट है, हिडन क्यूब टेस्ट है, उसमें आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग होता है, नंबर ऑफ टाइम अलॉटमेंट अलग होता है, और सारे का इंटरफेस अलग अलग होता है ना। तो आपको राइट इंटरफेस पे प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, राइट इंटरफेस पे आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे मैं सिंपल सा आपको, ज्यादा कुछ नहीं, एक लेक्चर है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप लोग वो देख लेना, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। बस फिलहाल यहाँ पे आप अनलिमिटेड एजुकेशन सर्च करोगे तो टॉप में आपका अनलिमिटेड एजुकेशन का वेबसाइट आ जाएगा, इस पे जाना और यहाँ पे ALP साइको टेस्ट दिख रहा है ना, GDC ALP साइको टेस्ट, इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से पूरा का पूरा टेस्ट इंटरफेस दिख जाएगा। ये टेस्ट सीरीज है, ये फ्री वीडियोज है, ये पेड वीडियोज है, ये PDF है। जिस पे क्लिक करोगे वो आपका आएगा और यहाँ पे टेस्ट है, आपको ये लगाना है। डेडिकेटेड वीडियोज लेक्चर, कंप्लीट सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट, मल्टीपल अटेम्प्ट और 100% फाइनल एग्जाम लाइक टेस्ट इंटरफेस, ऑल इंडिया। कहीं भी कंपेयर करना आपको इस इंटरफेस में नहीं मिलेगा। क्लियर है, कहीं से भी खोलना और यहाँ से लॉगिन रजिस्टर कर लेना। मैं यहाँ पे लॉगिन करके दिखाता हूँ। जब आप रजिस्टर करोगे तो आपको इस तरह का टेस्ट इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज देख रहे हो, इस टेस्ट सीरीज पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको ऑल इंडिया का जितना भी रेलवे एग्जाम का टेस्ट होता है, साइको टेस्ट, ये सारा का सारा आपका आ जाएगा, है ना। देख लिया। चलो, जैसे कि सपोज करो अभी बहुत सारे बच्चे मेट्रो एग्जाम का पढ़े थे, तो इस तरह से आपका आता है फुल टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फ्री वीडियोज, पेड वीडियोज, PDF, ऐसे करके, ठीक है। देख रहे हो सब कुछ। चलो, अब अपन लोगों का क्या है, ALP है ना, तो ALP करते हैं, ALP साइको टेस्ट, ये यहाँ पे आ जाता है। देना कैसे है ये दिखाता हूँ, और इससे पहले ना कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि करना कैसे है, मतलब कहाँ पे जाना है। काफी लोगों को मैं देखता हूँ गूगल वगैरह भी वो लोग सर्च नहीं कर पाते हैं। गूगल तो सर्च कर ही सकते हो आप सभी लोग, है ना। तो गूगल खोल लेना और गूगल खोलने के बाद यहाँ पे सिंपली, अब आप सभी के लैपटॉप में कैसे गूगल खुलता है ये तो आपको पता होगा ना। और यहाँ पे जाके अनलिमिटेड एजुकेशन सर्च करना, आपका ये आ जाएगा। यहाँ से वेबसाइट पे जाना और आपका ये सारा आ जाएगा, और यहाँ पे जाने के बाद इस पे जाना और अपना देख लेना जो भी देखना होगा, है ना। ऐसे करके किसी भी अनलॉक पे क्लिक करोगे तो आपका इस तरह से ये प्राइस आ जाएगा और ये कोड अप्लाई कर देना तो प्राइस आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो ये समझ में आया। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ एक टेस्ट ओपन करके, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल सके कि कैसे काम करता है ना। ये लैपटॉप पे ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए ओपन करके दिखाता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। इंटरफेस आपको पता चलेगा इससे। ये देखो, इस तरह से आपका ट्रैक मेमोरी का इंस्ट्रक्शन पेज आएगा। इंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से पढ़ना है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ये आपका टाइम लिमिट दिया हुआ है, इंग्लिश में है, हिंदी में है, आप लोग अच्छे से इसको देख लेना। क्लियर, इस तरह से आपका इंस्ट्रक्शन पेज आएगा। और घर पे प्रैक्टिस करो, फाइनल एग्जाम में आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो, लेकिन घर पे प्रैक्टिस करो, यहाँ पे स्किप इंस्ट्रक्शन करो और उसके बाद आपका मेमोराइज करने के लिए फिगर आएगा। यहाँ पे देखो टाइमर आपका चल रहा
है ना। 3 मिनट का आपका टाइमर चल रहा है, 3 मिनट में आपको ये फिगर मेमोराइज करना है, हिंदी इंग्लिश एक साथ है मैंने बताया। और जैसे ही आपका ये टाइमर खत्म होगा, फाइनल एग्जाम में सब कुछ आपका ऑटोमेटिक होगा। यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ इसीलिए सबमिट सेक्शन कर रहा हूँ, इस सेक्शन को मैं करता हूँ सबमिट। अब इस मेमोरी फिगर पे ये आपका क्वेश्चन फिगर आएगा, इस तरह का स्क्रॉल प्रैक्टिस आपको करना है। माउस का स्क्रॉल बटन काम नहीं करेगा, जो करना होगा माउस के लेफ्ट क्लिक से प्रेस करके करना। आपको स्क्रॉल प्रैक्टिस काफी ज्यादा करना है। जीडीसी एग्जाम जो अभी एएलपी का हुआ था उसमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग और वर्टिकल स्क्रॉलिंग दोनों था, इसी वजह से मैंने ये टेस्ट इस तरह से बनवाया हुआ है। प्रैक्टिस करोगे, फिर ऐसे आओगे, फिर क्वेश्चन देखोगे, है ना, फिर आप मेमोरी फिगर देखोगे, फिर आप इधर जाओगे, फिर आप टिक करोगे, ऐसे करके आपको करना है। इसीलिए बोला था लैपटॉप पे, है ना। चलो इस सेक्शन को सबमिट करते हैं। मेमोरी टेस्ट में 2 सेक्शन है, मैंने पहले बताया था। सेट 1 खत्म, 1 मिनट का रिलैक्सेशन टाइम, फिर आ जाओगे मेमोरी टेस्ट का सेट 2 में। फिर से 6 मिनट बोले थे, 3 मिनट आपका मेमोरी टेस्ट का मेमोराइज करने के लिए फिगर, और 3 मिनट का आपका क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। मेमोरी टेस्ट जब आपका खत्म हो जाएगा तो फिर से आपका रिलैक्सेशन टाइम आएगा 1 मिनट का, फिर आप चले जाओगे नेक्स्ट वॉच टेबल टेस्ट। फिर आप इस पे अपना इंस्ट्रक्शन वगैरह देख लेना क्या है कैसे है, सारा अनलिमिटेड एजुकेशन के ब्रांडिंग के साथ मिलेगा, है ना। चलो फिर यहाँ पे स्किप इंस्ट्रक्शन करना, इस तरह से आपका फिगर होगा कंप्रीहेंशन टैब, और इस तरह से राइट साइड में आपका क्वेश्चन आंसर करना है। बोथ लैंग्वेज विल कम टुगेदर ऑन द स्क्रीन। आपको क्वेश्चन देखना है और आपको आंसर करना है, आंसर भी सफल किया हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये सब आपको जो है सो प्रैक्टिस से ही होगा, नहीं तो एग्जाम में मार खा जाओगे। इसीलिए मैंने बोला मोबाइल से नहीं होगा तैयारी, ऐप से नहीं होगा तैयारी, डायरेक्ट वेबसाइट से होगा। फाइनल एग्जाम लाइक इंटरफेस पे होगा और आपके लैपटॉप से होगा, और मल्टीपल अटेम्प्ट है, बार बार टेस्ट लगाओ, बार बार प्रैक्टिस करो। ये रिलैक्सेशन टाइम है, फाइनल एग्जाम में ऐसा ही आएगा। इसके बाद चले जाओगे आप लोग नेक्स्ट सेक्शन जिसका नाम है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। और डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में मैंने बोला ना, एक होता है ब्रिक टेस्ट और एक होता है हिडन क्यूब टेस्ट। ब्रिक टेस्ट में देखो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है, टाइम लिमिट 5 मिनट है, मतलब 5 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ये आपका इंटरफेस है, इंस्ट्रक्शन को करते हैं स्किप, और यहाँ पे देखो इस तरह से आपका आता है क्वेश्चन। अब देखो 5 मिनट में 50 क्वेश्चन, यहाँ पे ये फिगर 1 पे 5 क्वेश्चन है, मतलब टोटल 10 फिगर होगा और आपका टोटल 50 क्वेश्चन होगा। तो अब यहाँ पे बना के बैठे हुए रहोगे कि अपने आप नेक्स्ट फिगर आएगा, मार खा जाओगे ना। आपको पता होना चाहिए फिगर 1 पे 5 क्वेश्चन का जब आप आंसर कर लोगे, लैपटॉप पे करना सारा दिखेगा, थोड़ा सा ही स्क्रॉल करना पड़ेगा, ये स्मार्ट बोर्ड है इसीलिए ऐसा हो रहा। और यहाँ पे सेव है नेक्स्ट, जैसे ही सेव है नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपका दूसरा फिगर और 5 क्वेश्चन, सेव है नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तीसरा फिगर 5 क्वेश्चन, सेव है नेक्स्ट पे क्लिक करोगे चौथा फिगर 5 क्वेश्चन। इस तरह से आपका 10 फिगर पे 50 क्वेश्चन आएगा, और आप फिगर को आगे पीछे भी कर सकते हो। जैसे फिगर 4 पे हो तो आप फिगर 3 पे भी जा सकते हो, फिगर 3 पे हो 4 पे जा सकते हो, 5 पे जा सकते हो, 6 पे जा सकते हो, इस तरह से आपका होगा, ठीक है। चलो इस तरह से सबमिट सेक्शन करते हैं, ये खत्म होगा, फिर से आपका रिलैक्सेशन टाइम। इसके बाद आप चले जाओगे अगला सेक्शन जिसका नाम है फिगर पोजीशन टेस्ट। इसमें 6 मिनट में आपका 60 क्वेश्चन मिला है, कहीं कहीं पे आपको बोला जाएगा कि 6 मिनट में 72 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न जो अभी जीडीसी डब्ल्यूआर का हुआ है वहां पे 6 मिनट में 60 क्वेश्चन ही आए थे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 60 क्वेश्चन दिया हुआ है। इस तरह से होता है, ठीक है। आपको ये देखना है और इसका आंसर करना है, कैसे करना है वो आपको समझ में आया। यहाँ पे देखो, ठीक है। तो जब वहां पे 4 मिनट में या 6 मिनट में इतना क्वेश्चन सॉल्व करना होगा ना तो दिमाग काम नहीं करेगा, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना, और आपको पता होना चाहिए कि एक सेट में आपका 30 क्वेश्चन था और फिर दूसरा सेट में आपका 30 क्वेश्चन है, टोटल 60 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है। सबमिट सेक्शन करते हैं और आपका जो लास्ट सेक्शन है वो आ जाएगा सिमिलरिटी टेस्ट का, और इसमें हेक्सागोनल टेस्ट है। 6 मिनट में आपका 96 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, और यहाँ पे एक्यूरेसी नहीं देखना है, क्वेश्चन देखो आंसर करो। ऑटो सेव ऑप्शन रहेगा, ये याद रखना, आपको बार बार सेव पे क्लिक नहीं करना है, इस तरह से आपको करना है। अब यहाँ पे खत्म होगा तो आप बैठे रहोगे, है ना, आप बैठे रहोगे लेकिन फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तो 32 क्वेश्चंस है, आपने इंस्ट्रक्शन में क्या देखा कि 96 क्वेश्चंस, तो 32 ही तो है। तो फिर आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है,
नेक्स्ट 32 क्वेश्चंस आएगा, फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट 32 क्वेश्चंस आएगा, अगर टाइम आपका बच गया ना तो आप प्रीवियस करके चेक कर सकते हो कि सारा का आंसर ठीक है या नहीं है। ये होता है साइको टेस्ट। तो इसको साइको टेस्ट एएलपी का पास करना है ना तो सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करो उतना स्पीड गेन करोगे, और जितना स्कोर करोगे उतना आपका अच्छा नंबर आएगा, और उतना अच्छा से आपका टी स्कोर क्वालिफाई होकर के फाइनल नंबर बनेगा, और अपने आगे वाले फ्रेंड जो आपसे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक ज्यादा है उसको आप पीछे कर सकते हो। अब आप ये कभी मत सोचना कि सर जो लड़का मुझसे 15 नंबर ज्यादा है उसको कोई पीछे कर सकता है क्या। वो पास करेगा, उसके बाद का बात बाद में करेंगे, पहले वो 35% में पास तो करके आ जाए। क्योंकि मैंने पहले बोला ना, साइको टेस्ट में आपका रैंक आगे है या पीछे है, इससे साइको टेस्ट में आपके परफॉर्मेंस पे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। साइको टेस्ट का जो अच्छा से प्रैक्टिस करेगा वो साइको टेस्ट पास करेगा। क्लियर। साइको टेस्ट में कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं होता है, इसको भी याद रखना है। ये नहीं कि जनरल है तो साइको टेस्ट पास करने के लिए ज्यादा नंबर चाहिए, और ओबीसी ईबीसी है तो कम नंबर चाहिए। देयर इज नो एनी बेनिफिट फॉर रिजर्व कैंडिडेट इन साइको टेस्ट। ओके, साइको टेस्ट सबके लिए सेम, सब जनरल हो साइको टेस्ट में। क्लियर। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आप लोग यहाँ पे जाओ, इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप लोग वहाँ पे जाओ, टेस्ट सीरीज को परचेज करो और प्रैक्टिस स्टार्ट करो, और इसी कोर्स के अंदर जो वीडियोज मैं डालूंगा वो वीडियोज देख लो और चुपचाप प्रैक्टिस करो, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगा मैं सिलेबस के बारे में, सारा सेक्शन बताऊंगा, हर एक सेक्शन के बारे में अच्छे से बताऊंगा, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस, कितना टाइम और आपको कैसे पढ़ना है। और फिर एक एक टॉपिक वाइज आपका सेपरेट लेक्चर आएगा, जैसे ट्रैक मेमोरी का स्पेशल लेक्चर, बिल्डिंग मेमोरी का स्पेशल लेक्चर, टेबल टेस्ट का स्पेशल लेक्चर, वॉच टेबल टेस्ट का स्पेशल लेक्चर, ऐसे करके आपको 15-17 लेक्चर मिलेगा, और आपका पूरी तरह से साइको टेस्ट आप आसानी से फोड़ के आओगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर, ये क्लास सब कुछ अच्छा लगा होगा। लाइक कर देना है अप्रिशिएट करने के लिए, डिस्क्रिप्शन चेक करो, मन से एग्जाम का तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।